हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके बाय रेणु गुप्ता। और आज हम यहाँ पर आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या जीके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो सभी एग्जाम्स में मोस्टली पूछे ही जाते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होने वाला है क्योंकि इंडिया ने इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स नए बनाए हैं। और जो इंडिया का प्रदर्शन है वो अभी तक हुए एशियन पैरा गेम्स में सबसे शानदार प्रदर्शन रहा इंडिया का। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, ये जो गेम्स हैं वो कहाँ पर स्टार्ट हुए, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए 2023 में। और इसके साथ ही मैं एक और इम्पॉर्टेंट सूचना आपको देना चाहती हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं हमारे वो साइंस से रिलेटेड भी इसमें स्टार्ट होने वाले हैं इसी चैनल पर। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट टाइम हम जो वीडियो लेके आएंगे वो साइंस के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, क्योंकि साइंस जीके जो होती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, और अगर आपकी तो उसमें बेसिक्स क्लियर हैं तो आप उनका इजीली आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक्स भी क्लियर करेंगे और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट उनको भी लेंगे। तो बिना देर किए हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना देर किए हुए आइए सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो गेम्स हैं वो कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, जो हमारे 19th एशियन गेम्स हुए थे उनका होस्ट सिटी था चाइना। तो एशियन गेम्स में जहाँ पर एशियन गेम्स आयोजित किए जाते हैं वहीं पर एशियन पैरा गेम्स का भी आयोजन किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि इसका जो होस्ट सिटी था वो चाइना ही था, जहाँ पर कि एशियन गेम्स खेले गए। और इनका जो नाम है वो है पैरा एशियन गेम्स 2023, या फोर्थ पैरा एशियन गेम्स भी इनको कहा जाता है, जो कि हांगजाओ चाइना में आयोजित किए गए। अभी अगर हम बात करें कि इसका जो फर्स्ट एडिशन है, या जो पैरा एशियन गेम्स है फर्स्ट एडिशन, यानी कि सब स्टार्ट कब हुए थे, तो ये स्टार्ट किए गए थे 2010 में। और फर्स्ट जो होस्ट सिटी था वो भी चाइना ही था। सेकेंड एडिशन खेला गया साउथ कोरिया में, थर्ड एडिशन हुआ इंडोनेशिया में, और अभी फोर्थ एडिशन जो रिसेंटली हुआ वो भी चाइना में हुआ। लेकिन आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये 2022 का एडिशन है जो अब 2023 में आयोजित किया गया, वो लेट हो गया। और ये हर फोर्थ ईयर में आयोजित किए जाते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो फोर्थ एडिशन खेला गया है ये एक्चुअल में 2022 में होने वाला था। यहाँ पर जो मैंने लिया है मोस्टली उसमें लिखा है फोर्थ एशियन पैरा गेम्स 2023, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअल में 2022 वाले ही गेम्स हैं जो कि 2023 में खेले गए हैं। नेक्स्ट एडिशन जो होगा वो होगा जापान में, 2026 में खेला जाएगा। देखिए, 2022 के बाद 2026, ये किसी कारण से अभी 2023 में खेले गए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एडिशन फोर्थ एडिशन 2022 में होने वाला था। तो आइए इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मस्कट क्या था, फेई फेई, जो कि एक बर्ड है, और वो वहाँ के कल्चर को शो करती है। एडिशन कौन सा था, ये फोर्थ एडिशन था, जैसा कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट एडिशन चाइना में हुआ, सेकंड एडिशन साउथ कोरिया में, थर्ड इंडोनेशिया में, और फोर्थ एडिशन फिर से चाइना में आयोजित किया गया। फर्स्ट एडिशन की अगर हम बात करते हैं 2010 में हुआ। फिफ्थ एडिशन जो होगा वो 2026 में होगा जापान में। ये जो गेम्स हैं कब से कब तक आयोजित किए गए, तो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक इनको आयोजित किया गया, यानी ओपनिंग हुई 22 अक्टूबर को, क्लोजिंग हुई 28 अक्टूबर को। इसका मोटो क्या था, इसका मोटो था हार्ट मीट्स ड्रीम्स शाइन, यानी कि दिल मिले और सपने खिले, ये इसका मोटो था। फ्लैग बियरर एट ओपनिंग सेरेमनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि मोस्टली पूछ लिया जाता है कि फ्लैग बियरर कौन थे। तो इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर थे पारुल परमार एंड अमित सरोहा। अगर इनकी बात की जाती है पारुल परमार और अमित सरोहा, तो देखिए ये भी पैरा प्लेयर्स ही हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो पारुल परमार जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। पारुल परमार ये रिलेटेड हैं बैडमिंटन से। और अगर अमित सरोहा की बात करते हैं तो ये क्लब थ्रो से रिलेटेड हैं, क्लब थ्रो एंड डिस्कस थ्रो।
ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो पारुल परमार बैडमिंटन से रिलेटेड है और अमित सरोहा क्लब थ्रो एंड डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडिया की। इन गेम्स में इंडिया ने कौन सी रैंक प्राप्त की, तो देखिए इंडिया 5th रैंक पर रहा। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 4th गेम्स हैं ये और रैंक इंडिया की इसमें 5th रही है। इंडिया ने इसमें 111 मेडल जीते हैं और सबसे ज़्यादा मेडल उन्होंने जीते एथलेटिक्स में, 55 मेडल्स जीते हैं इंडिया ने एथलेटिक्स में। ये जो गेम्स हैं इनमें टोटल 43 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और जो पार्टिसिपेंट्स थे यानी कि एथलीट्स थे वो थे 4000 प्लस, यानी कि इतने एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। स्पोर्ट्स कितने थे, जो स्पोर्ट्स खेले गए 22 स्पोर्ट्स खेले गए। इंडियन प्लेयर जो थे यानी कि इंडिया की टीम जो थी 303 प्लेयर्स की टीम वहां पर गई, जिसमें से 191 मेल्स थे और 112 फीमेल्स थे। ठीक है, इस तरह से तो ये बात हो गई इनकी। अभी हम बात कर रहे थे मेडल की, तो इंडिया जो है वो 5th रैंक पर है और यहाँ पर अगर हम ये लिस्ट देखें तो इसमें देखिए आप, चाइना था फर्स्ट रैंक जिसने 521 टोटल मेडल जीते, जिसमें से 214 गोल्ड थे, 167 सिल्वर थे और 140 ब्रॉन्ज थे। सेकंड नंबर पर रहा ईरान जिसने 131 टोटल मेडल जीते, 44 गोल्ड, 46 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज। थर्ड नंबर पर रहा जापान जिसने 150 टोटल मेडल्स जीते, जिसमें से 42 गोल्ड्स थे और 49 सिल्वर और 59 ब्रॉन्ज थे। अभी आप यहाँ कहेंगे कि ये सेकंड और थर्ड नंबर में कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं, एक्चुअल में ये जो टोटल मेडल है इनसे टैली नहीं किया जाता है। मेडल टैली या रैंक जब भी बनाई जाती है गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो देखिए गोल्ड मेडल में 214 गोल्ड के साथ चाइना फर्स्ट पर है, 44 गोल्ड के साथ ईरान सेकंड नंबर पर है, 42 गोल्ड के साथ थर्ड नंबर पर जापान है एंड साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो 30 गोल्ड उनको मिले हैं और अगर इंडिया की बात करें तो 29 गोल्ड इंडिया ने लिए हैं। तो 4th नंबर पर रहा साउथ कोरिया जिसने टोटल 103 यानी कि 103 मेडल्स जीते, जिसमें से 30 गोल्ड, 33 सिल्वर, 40 ब्रॉन्ज थे। 5th नंबर था इंडिया, यानी कि इंडिया की जो रैंक थी वो कौन सी रैंक हो गई, 5th रैंक हो गई, जिसमें इंडिया ने 111 मेडल जीतने के साथ साथ अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया अब तक के गेम्स में। 29 गोल्ड जीते, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज। उसके साथ साथ कुछ रिकॉर्ड भी यहाँ पर ब्रेक हुए जो इंडियन प्लेयर्स ने बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए गए और कुछ पुराने रिकॉर्ड्स को भी तोड़ा गया। आइए जानते हैं इन सबके बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो 100वां मेडल है गोल्ड मेडल वो इंडिया के लिए किसने जीता। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि 100वां मेडल जीतने वाले कौन थे, तो वो थे दिलीप महादू गवित। ठीक है, दिलीप महादू गवित 100वां मेडल जीतने वाले प्लेयर बने। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर की बात करते हैं, वो है शीतल देवी, जिन्होंने 3 मेडल जीते हैं इस प्रतिस्पर्धा में या इन गेम्स में। और सबसे स्पेशल बात यह है कि ये आर्मलेस आर्चर हैं। 16 साल की शीतल देवी जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती हैं। 2 गोल्ड इन्होंने जीते हैं आर्चरी में और 1 सिल्वर आर्चरी में जीता है। अंकुर धामा की बात करें तो अंकुर धामा 2 गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने 5000 मीटर मेंस रेस और 1500 मीटर मेंस रेस में गोल्ड जीता है। गुर्जर सुंदर सिंह की बात करते हैं तो वो मेंस जेवलिन थ्रो में 68.6 मीटर थ्रो के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। तो देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पर इंडियंस ने बनाया। मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट था F46। अब हम बात करते हैं सुमित अंतिल, जिन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अपना ही पिछला रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था। तो मेंस जेवलिन थ्रो ये जो इवेंट है वो है F64। इसमें इन्होंने 73.29 मीटर के साथ अपना एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये हो गए इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टैटिक से ही लेते हैं, यानी कि जो भी इसके फैक्ट्स हैं वहाँ से ले रहे हैं। व्हेन एंड वेयर वाज पैरा एशियन गेम्स हेल्ड इन 2023? 2023 के पैरा एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए और कब तक आयोजित किए गए? तो देखिए होंगजाओ चाइना इसमें राइट आंसर है और ये 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 23 तक इनका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट इज द मैस्कट ऑफ पैरा एशियन गेम्स 2023? इसका मैस्कट क्या था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये देखिए ये जो बर्ड है ये इसका मैस्कट था, फेई फेई इसका नाम है। ये एक डिवाइन बर्ड है जो कि लियांगजू कल्चर्स को बिलोंग करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन मेडल टैली एट फोर्थ एशियन पैरा गेम्स। तो इंडिया की जो रैंक है वो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ रैंक पर है इंडिया, जिसने 111 मेडल जीते हैं। तो 111 मेडल के साथ इंडिया ने फिफ्थ रैंक हासिल की है। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ एशियन पैरा गेम्स 2023। तो यहाँ जो स्लोगन है या मोटो है वो है हार्ट्स मीट ड्रीम्स शाइन। ये इसका स्लोगन या मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज वर पार्टिसिपेटेड। तो देखिए 43 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 4000 प्लस पैरा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, साथ में 22 गेम्स वहां पर खेले गए, 22 स्पोर्ट्स थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, विच कंट्री विल होस्ट फिफ्थ एशियन पैरा गेम्स एंड व्हेन। फिफ्थ एशियन पैरा गेम्स जो है ये अभी जो खेले गए वो कौन से थे, फोर्थ थे। 2022 में होने वाले फोर्थ पैरा एशियन गेम्स जो कि अभी खेले गए 23 में, और फिफ्थ वाला जो है वो 26 में खेला जाएगा। वो कब होगा, कहाँ होगा, तो 26 में होगा नेक्स्ट, और वो नागोया जापान में खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हु वाज द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया एट ओपनिंग सेरेमनी। तो फ्लैग बियरर पारुल परमार और अमित सरोहा थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अभी इंपॉर्टेंट एथलीट से रिलेटेड क्वेश्चंस। हु हैज वन द गोल्ड मेडल फॉर लॉन्ग जंप T64 मैन इवेंट्स इन फोर्थ पैरा एशियन गेम्स। देखिए लॉन्ग जंप इवेंट का नाम है T64। मेंस की जो लॉन्ग जंप की प्रतिस्पर्धा है उसमें गोल्ड किसने जीता। तो उसमें गोल्ड जीता है धर्मराज सोलाईराज ने। उसमें गोल्ड जीता है धर्मराज सोलाईराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं हम, हु हैज वन गोल्ड मेडल फॉर वुमेन्स लॉन्ग जंप। वुमेन की कैटेगरी में लॉन्ग जंप T47 किसने गोल्ड दिलाया भारत को फोर्थ पैरा एशियन गेम्स में। तो इसमें हम नाम लेते हैं निमिषा सुरेश, और इन्होंने भारत को गोल्ड दिला है लॉन्ग जंप में। क्लियर। मेंस की बात कर रहे हैं तो उधर धर्मराज की बात कर रहे थे, और इधर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो निमिषा सुरेश की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हु हैज वन गोल्ड मेडल फॉर मैन हाई जंप। लॉन्ग जंप और हाई जंप में डिफरेंस तो आप समझ रहे होंगे। तो हाई जंप T47 के इवेंट में फोर्थ एशियन पैरा गेम्स में किसने भारत को गोल्ड दिलाया है। तो वो है निषाद कुमार, जो कि हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं, और उन्होंने हाई जंप में गोल्ड दिलाया, जिसमें उन्होंने 2.02 मीटर जंप किया। ठीक है, ये जो यहाँ पर उसकी पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो उसकी हाइट है कि इतना उन्होंने जंप किया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें हम, हु हैज वन गोल्ड मेडल फॉर मेंस हाई जंप T63। अलग अलग इवेंट है, देखिए यहाँ पर हाई जंप T63 की बात कर रहे हैं हम। तो पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड किसने दिलाया, वो थे शैलेश कुमार, जो कि बिहार को बिलोंग करते हैं, और उसके साथ साथ मरियप्पन थंगावेलु, जो कि तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं, उन्होंने सिल्वर जीता मेंस हाई जंप T63 में। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ये आप याद रखिए, मरियप्पन थंगावेलु सिल्वर के साथ इंडिया को हाई जंप T63 में उन्होंने सिल्वर मेडल जिताया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हु हैज वन द गोल्ड मेडल फॉर शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट आप जानते हैं गोला फेंक, जैसे कि ये देखिए एक हैवी बॉल होती है जो जिसको शॉर्ट पुट कहा जाता है। तो इसमें किसने गोल्ड मेडल दिलाया है इंडिया को, तो ये है सचिन सर्जेराव। सचिन सर्जेराव ने F66 इवेंट में शॉर्ट पुट में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है। इसके साथ ही रोहित कुमार ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, और उनका जो रिकॉर्ड था वो 14.56 मीटर था, जबकि सचिन सर्जेराव जिन्होंने गोल्ड जीता है उनकी जो डिस्टेंस थी वो थी 16.3 मीटर रिकॉर्ड के साथ। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ से है, शीतल देवी फ्रॉम जम्मू कश्मीर, जो कि विदाउट हैंड्स लेग्स से आर्चरी करती हैं, यानी कि निशाना लगाती हैं लेग्स से, अपने लेग्स को यूज करते हुए। सिर्फ 16 साल की हैं, जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती हैं। उन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है, और इंडिया का नाम रोशन किया है। तो इसमें देखिए वुमेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी में उनको गोल्ड मिला है, इसके साथ साथ मिक्स्ड टीम कंपाउंड आर्चरी में भी उनको गोल्ड मिला है, और वुमेन्स डबल्स में उनको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक, ये हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा का स्रोत है। बिना हाथ होते हुए भी उन्होंने 3 मेडल जिताए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि सेकंड गोल्ड जो मिला है
शीतल देवी को वो किस में मिला है? तो शीतल देवी को और साथ में राकेश कुमार को गोल्ड मिला है। वो मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन आर्चरी इवेंट होता है, मिक्स्ड में, यानी कि डबल्स है, टीम है वो, उसमें ओपन आर्चरी इवेंट में उनको गोल्ड मिला है। उनके जो साथी हैं वो कौन थे? राकेश कुमार। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जेवलिन थ्रो F64 इवेंट। जेवलिन थ्रो F64 इवेंट मेंस में किसने इंडिया को गोल्ड दिलाया है पैरा एशियन गेम्स 2023 में? तो उसकी हम बात करते हैं सुमित अंतिल, जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है इंडिया को। इन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि उन्होंने पेरिस में बनाया था 70.83 मीटर डिस्टेंस का, और अब उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है 73.29 मीटर। जेवलिन थ्रो आप जानते हैं, भाला फेंक जिसको कहा जाता है हिंदी में, तो वो 73.29 मीटर की डिस्टेंस तक उन्होंने फेंका है और इसलिए उनको गोल्ड मेडल मिला है, जिसमें उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड पिछला तोड़ दिया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रक्षिता राजू, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पैरा एशियन गेम्स में। कौन से इवेंट से रिलेटेड हैं वो? तो देखिए वो रिलेटेड हैं रेस से। 1500 मीटर T11 इवेंट जो है उसमें उन्होंने इंडिया को गोल्ड दिलाया है, और लतिका वहाँ सिल्वर के साथ सेकेंड नंबर पर रही से, यानी कि सिल्वर भी इंडिया को ही मिला है और लतिका को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, हु हैज़ वन द मेंस 1500 मीटर T11 रेस इवेंट। मेंस की 1500 मीटर T11 रेस इवेंट किसने जीती है? तो देखिए अंकुर धामा उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने 1500 मीटर T11 रेस जीती है। उसके साथ साथ उन्होंने 5000 मीटर की रेस भी जीती है, और इस तरह से वो 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 2 गोल्ड्स, 2 गोल्ड देखिए शीतल देवी को मिले हैं एंड 2 गोल्ड अंकुर धामा को मिले हैं। दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ इवेंट है 1500 मीटर रेस और साथ में 5000 मीटर रेस, दोनों ही रेस में ये विनर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अवली लेखारा, जो कि राजस्थान से हैं। उनको गोल्ड मेडल मिला है शूटिंग के लिए, और वो शूटिंग जो कंपटीशन है वो था वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। तो 4th एशियन पैरा गेम्स में राजस्थान की अवनी को कौन सा मेडल मिला है? तो गोल्ड मेडल मिला है। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, उसको एग्जामिनर कैसे भी घुमा सकता है, या गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग ले लें, या अवनी लेखारा को गोल्ड मेडल मिला है, वो कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं या कहाँ से बिलोंग करती हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है, या कौन से इवेंट में उन्होंने गोल्ड जीता है ये भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरह से पूछें, आपको हर तरह से याद रखना है। तो अवनी लेखारा जो कि राजस्थान को बिलोंग करती हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग प्रतियोगिता में, और वो है वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। यहीं पर अगर हम देखें तो जो मेंस की ये एयर पिस्टल 10 मीटर राइफल वाली जो इवेंट है उसमें मनीष नरवाल ने ब्रॉन्ज दिलाया इंडिया को। मनीष नरवाल ने ब्रॉन्ज जीता है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में 4th एशियन पैरा गेम्स में। 2 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, हु हैज वन 100th गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। 100वां गोल्ड मेडल इंडिया को पैरा एशियन गेम्स में किसने दिलवाया है? तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है दिलीप महादू गवित, जिन्होंने 400 मीटर T47 रेस में इंडिया को 100वां गोल्ड मेडल दिलाया है। ये देखिए ये इनकी फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, विच इंडियन प्लेयर हैज वन गोल्ड मेडल इन पैरा बैडमिंटन। पैरा बैडमिंटन में, यानी कि बैडमिंटन के जो गेम्स हैं उनमें 4th पैरा एशियन गेम्स में किसने गोल्ड दिलाया इंडिया को? तो वो हैं प्रमोद भगत, जो कि बिहार को बिलोंग करते हैं। और देखिए उनको 3 मेडल मिले हैं इस प्रतियोगिता में। यहाँ पर उन्होंने मेंस सिंगल्स में गोल्ड दिलाया है, यानी गोल्ड जीता है। मेंस डबल्स की बात करें तो उनको ब्रॉन्ज मिला है, उसके साथ ही मिक्स डबल्स की बात करें तो उनको ब्रॉन्ज मिला है। तो इस तरह से उन्होंने 3 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, हु हैज वन गोल्ड मेडल इन मेंस डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो आप जानते हैं, एक प्लेट जैसी होती है, उसको फेंका जाता है, जैसे कि हम शॉर्ट पुट की बात करते हैं, जेवलिन की बात करते हैं, उसी तरह से डिस्कस थ्रो, लेकिन ये इस तरह की होती है, ठीक है। तो F54, 55, 56 कैटेगरी में किसको गोल्ड मेडल मिला है 4th पैरा एशियन गेम्स में? तो यहाँ पर नाम आता है नीरज यादव, जो कि यूपी को बिलोंग करते हैं, और इन्होंने ये प्रतियोगिता गोल्ड जीती है। इसके साथ साथ योगेश कथुरिया को इसमें सिल्वर मिला है और मधु राजा को ब्रॉन्ज मिला है, यानी कि तीनों ही मेडल इंडिया की झोली में गए हैं।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हु हैज वन द गोल्ड मेडल फॉर 400 मीटर वुमेन्स T20 रेस। 400 मीटर वुमेन्स T20 रेस में किसने पैरा एशियन गेम्स में इंडिया को गोल्ड दिलाया है? तो वो हैं दीप्ति जीवन जी, जिन्होंने 400 मीटर में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द गोल्ड मेडल फॉर मेंस क्लब थ्रो। मेंस क्लब थ्रो में किसने गोल्ड दिलाया इंडिया को 4th एशियन पैरा गेम्स 2023 में? तो उनका नाम है प्रणव सूरमा, जो कि हरियाणा को बिलोंग करते हैं। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है इसमें और वो हैं 30.01 मीटर के साथ। सेकंड रहे इसमें धर्मवीर और थर्ड रहे इसमें अमित कुमार। ये इनके रिकॉर्ड्स हैं जो उनको कितनी डिस्टेंस तक उन्होंने ये थ्रो किया है। मेंस क्लब थ्रो, देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये फेंका जाता है और इसको क्लब थ्रो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु हैज मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मेंस जेवलिन थ्रो। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, देखिए मेंस जेवलिन थ्रो में F46 इवेंट में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? और उनका नाम है गुर्जर सुंदर सिंह फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं ये गुर्जर सुंदर सिंह फ्रॉम राजस्थान, जिन्होंने F46 जेवलिन थ्रो में अपना रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ये, और 68.6 मीटर थ्रो के साथ उन्होंने अपना प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ दिया है 67.79 मीटर के साथ। प्रीवियस रिकॉर्ड था उनका 67.79 मीटर और जो अभी नया रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है वो है 68.60 मीटर। इस तरह से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राची यादव वन गोल्ड एट 4th पैरा एशियन गेम्स 2023 फॉर विच इवेंट। प्राची यादव ने गोल्ड जीता है 4th पैरा एशियन गेम्स में, वो किस इवेंट से रिलेट करती हैं, यानी किस इवेंट में उन्होंने ये गोल्ड जीता है? तो वो है पैरा कैनोई। ठीक है, ये देखिए इस तरह का होता है और ये मध्य प्रदेश को बिलोंग करती हैं। इन्होंने गोल्ड जीता है पैरा कैनोई KL2 इवेंट के लिए और सिल्वर भी जीता है उन्होंने पैरा कैनोई BL2 के लिए। 2 मेडल इन्होंने जीते हैं, एक गोल्ड और एक सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए है, यहाँ पर आपको ये स्पोर्ट पर्सन्स को पहचानना है और बताना है कि वो कौन से इवेंट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आज यहाँ पर ये है कि आप इनको पहचानिए और इवेंट का नाम भी लिखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। इसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन आपको ये कहता है कि शीतल देवी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं और उन्होंने कितने मेडल्स जीते हैं 2023 पैरा एशियन गेम्स में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए आपका वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट के लिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आने वाली है वो साइंस के क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।